प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यीशु मसीह जीवन को बदलते हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा परमेश्वर पिता मनुष्य के हृदय को बदलता है और वो हमें कैसे गुणों को देखना चाहता है जिससे लोगों का जीवन परिवर्तित हो। अगर आप सोचते हैं मेरे परिवार के लोगों का जीवन बिल्कुल विपरीत है, मसीह से परे वो जीवन को जी रहे हैं, उनका हृदय कठोर है, उनका हृदय परिवर्तन होना है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रार्थना ना करें परंतु कुछ बातों को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन हो सके। जब हम पौलुस प्रेरित की पत्री फिलेमोन के नाम जो लिखी गई उस पत्री जो एक ही अध्याय है, जब हम उस पत्री को अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से एक जो दास था, एक जो गुलाम था जो अपने स्वामी फिलेमोन के यहाँ से भाग गया था और भाग जाने के कारण मेरे प्रियो उसको कैद में डाला गया और उसको शायद वो दंड था कि वो उस कैद में चला जाए, क्योंकि गुलाम के लिए कानूनी रूप से बहुत सख्त नियम था और उसमें ये हो भी सकता था कि उसको मृत्यु दंड भी मिले। बहुत तरह से कानूनी उनके ऊपर दबाव रहता है जो दास है, और अगर दास अपने स्वामी को अगर छोड़ करके चला जाए तो उनके लिए दंड भी है, कठोर से कठोर दंड है। और ये उस समय जो दास प्रथा थी उस समय की ये बात है और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। जब हम देखते हैं पहले अध्याय में के पहले पद से, पौलुस की ओर से यीशु मसीह का कैदी भाई तीमुथियुस की ओर से और प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, बहन अप्पिया और साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। यानी फिलेमोन के घर में एक कलीसिया लगती थी और उसमें इसका एक दास था, जो दास था उसका नाम था उनेसिमुस। देखिए, मसीह परिवार है, मसीह विश्वास करने वाले लोग हैं, कलीसिया भी घर में लगती है, लेकिन वहां पर जो दास है उसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है। उसका जीवन में अब भी कठोरता है, अब भी वो वहां पर गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पर रहते हुए उसको शायद वो मसीह, वो प्रेम को शायद उसने नहीं पाया। आज कई बार ऐसा होता है, लोगों का जीवन इसलिए भी परिवर्तित नहीं होता है कि वो मसीहों के बीच में जाते हैं लेकिन मसीह प्रेम उनको दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं इस उनेसिमुस को जो कैद में है और पौलुस प्रेरित की संगति में जब वो आता है और वहां आने के बाद जो दास है अब स्वेच्छा के साथ सेवा कर रहा है पौलुस प्रेरित के साथ रह के, कोई दबाव के साथ नहीं, कोई मजबूरी के साथ नहीं, कोई दिखावे के लिए नहीं, परंतु वो स्वेच्छा के साथ पौलुस की सेवा कर रहा है और उसका जीवन परिवर्तित हो चुका है। ऐसा क्या बात था कि वहां पर जो पौलुस की संगति में आकर उनेसिमुस का जीवन बदल गया, लेकिन वही फिलेमोन के घर में जहाँ कलीसिया लगती थी उनेसिमुस का जीवन नहीं बदला। तो हम कुछ बातों को देखेंगे। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 4 से, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब वो फिलेमोन को पत्र को लिख रहा है तो कह रहा है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनी है और सब पवित्र लोगों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह पर है। वो उसके ऊपर दोष नहीं लगाता है कि तू एक अच्छा अगुवा नहीं है, तू अच्छा सेवा करने वाला नहीं है, इस प्रकार से कोई दोष नहीं लगाता है। मेरे प्रियो, हमें लोगों को वैसे स्वीकार करना है बिना दोष लगाए जैसे वो हैं। मेरे प्रियो, कई बार लोगों के जीवन में दोष लगाने के कारण लोगों का हृदय बदलता नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी हम पर दोष नहीं लगाया परंतु हमारे अपराधों का दंड उसने स्वयं ले लिया। मेरे प्रियो, वो दोषी नहीं ठहराया हमको। और वैसे ही हमें जब लोगों का जीवन को अगर परिवर्तन देखना है मेरे प्रियो, तो हम दोष लगाने वाले ना हो, परंतु वो जैसे है वैसे उसको स्वीकार करें। और यहाँ पौलुस प्रेरित उसकी अच्छी बातों को पहले उजागर कर रहा है
वो अच्छी बातों को लेकर आ रहा है। जब आप इसे पढ़ते जाएँगे तो इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ, जो सब पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास में तेरा सहभागी होना, तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह यीशु के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम में बहुत आनंद और शांति मिलती है, इसलिए मैं तेरे द्वारा क्योंकि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे-भरे हो गए। उसकी अच्छाइयों को उजागर कर रहा है, उनकी भलाइयों को उजागर कर रहा है, उनकी कमी को नहीं दिखा रहा है, उसके दोष को नहीं दिखा रहा है कि तूने ऐसा व्यवहार किया अपने दास के साथ। नहीं, उसने उन बातों की चर्चा भी नहीं की, लेकिन कई बार मेरे प्रियो हम बार-बार लोगों की गलतियों की चर्चा करते हैं, हम बार-बार लोगों की गलतियों को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं और इस कारण मेरे प्रियो कभी भी लोगों का जीवन नहीं बदलता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम इस प्रकार से सोच सकते हैं, तो क्या परमेश्वर जो है क्या इन कुरीतियों का, इन प्रथाओं का विरोध नहीं करता है? बाइबल क्या इस बात का विरोध नहीं करती? परमेश्वर क्या इनका विरोध नहीं करता है? नहीं, बाइबल निश्चय करके इन सब बातों का विरोध करता है, लेकिन बाइबल इन समस्याओं के पीछे, इन कुरीतियों के पीछे, इन प्रथाओं के पीछे जो जड़ है, यानी जो पाप है, उसको परमेश्वर खत्म करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यहाँ पर हम देख सकते हैं पाप, स्वार्थ मेरे प्रियो ये चीज़ें जो हैं अहंकार, मनुष्य के अंदर के जो प्रेम को है क्या करता है? खत्म करता है। ये सब पाप जो है, बुराई है, जो अहंकार है, घमंड है, ये सब चीज़ें जो परमेश्वर का जो प्रेम मनुष्य के अंदर होना चाहिए उसको खत्म करता है। लेकिन यीशु मसीह आकर के क्या किया? वो प्रेम को प्रकट किया। उसने प्रेम की खातिर अपने जान को दिया और बाइबल बताती है मेरे प्रिय यीशु मसीह आया, वो पाप का नाश करने आया, वो पापियों का नाश करने नहीं आया। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह इसलिए आया मेरे प्रियो कि वो क्या करे? पाप को हर ले जाए, पाप को जड़ को खत्म करने के लिए आया मेरे प्रियो। नहीं तो हर एक मनुष्य तो पापी है, अगर पापी को खत्म करते तो सब मानव जाति खत्म हो जाते। लेकिन उसके पीछे, उसके अंदर जो जड़ है मेरे प्रियो पाप, उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया। परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है एक मनुष्य का हृदय परिवर्तन कब होगा? जब वो जैसे हैं हम उसको वैसे स्वीकार करें, हम उसकी अच्छाइयों को उजागर करें, हम उनकी बुराइयों को ढाँपें। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रेम का खोजी है, जो प्रेम को खोजने वाला है वो दूसरों के अपराधों को ढाँपता है, भलाइयों को लाता है ऊपर और बुराइयों को क्या करता है वो दबाता है। देखिए जिस चीज़ को आप जितना बढ़ाएँगे, वो चीज़ उतना बढ़ेगा। अगर आप बुराई करेंगे तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब आप भलाई की ओर देखेंगे तो भलाइयाँ बढ़ती जाएगी। कई बार परिवार में ऐसा ही होता है, जब लोग दूसरों की बुराई को देखने लगते हैं, एक बुराई देखते हैं, दूसरी बुराई देखते हैं और बुराइयाँ बढ़ती चली जाती है। आप उन अच्छाइयों को भूल जाते हैं, आप उन भलाइयों को भूल जाते हैं, आप उस प्रेम को जो भूल जाते हैं, उन छोटी-छोटी भलाइयों को भूल जाते हैं, जब आपके पास कोई भी नहीं था और वो परिवार आपके साथ था। मेरे प्रिय वो छोटी-छोटी भलाइयों को हम भूलते जाते हैं और बुराई को जब हम बढ़ाते हैं, हमारे परिवार में क्या होता है? वो टूटने का कारण होता है, परिवार में अलगाव का कारण होता है, लड़ाई का कारण होता है और इसलिए आज परिवार में लोगों का जीवन क्या है? अलग है, कठोर है, वो मन को नहीं फिराते, जीवन नहीं बदलता। मेरे प्रिय आप कितने ही प्रार्थना कर लें, आप कितने ही प्रार्थना कर लें, लेकिन अगर आप मसीह स्वभाव को नहीं प्रकट करेंगे, तो कभी भी किसी का जीवन रीत का परिवर्तन नहीं होगा। जब पौलुस प्रेरित जो शाऊल था वो जब कलीसियाओं को सता रहा था, उनको बाँध-बाँध करके ले जा रहा था, तो उस समय जब यीशु मसीह का दर्शन उसको प्राप्त हुआ तो उसने क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा जो तू इन लोगों के साथ कर रहा, मेरे साथ कर रहा है। यानी यीशु ने उनके जीवन को बदला, उनके उनके विचार को बदला, उसके दृष्टिकोण को बदला, उनकी सोच को बदला। जब तक मनुष्य की सोच, मनुष्य की दृष्टिकोण नहीं बदलेगी, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। यीशु ने उसको दिखाया कि वो कर क्या रहा है। मेरे प्रिय उसको बताया कि जो मनुष्य को जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया तुम उसको सता रहे हो यानी मुझे सता रहे हो।
मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और लोगों के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं। और हम कैसे कह सकते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम लोगों की सेवा नहीं करते, हम जब लोगों के साथ भलाई नहीं करते और हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, ये तो अलग बात हो गई मेरे प्रियो। हम दूसरों को नीचा करते हैं, हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, लोगों का हृदय कैसे परिवर्तन होगा? यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से कि वो निवेदन करता है, धन्यवाद करता है, कार्य की सराहना करता है। वो जैसे उनको स्वीकार करता है, उनको प्रार्थना करता है और पुरानी बातों को वो उजागर नहीं करता, वो ऐसे चर्चा नहीं करता कि तूने उनेसिमुस के साथ ऐसा किया, कोई चर्चा नहीं है। कोई प्रकार के किसी भी प्रकार का यहाँ पर वो कोई विरोध की बातें पौलुस नहीं कह रहा है यहाँ पर फिलेमोन के साथ। और यहाँ पर वो कह रहा है, मैं तुझको अधिकार के साथ बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा पौलुस हूँ, मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो बड़ी नम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ, धन्यवाद देते हुए उसको क्या करता है, ये पत्र को लिखता है। और वो कहता है, वो अब तो मेरे तो काम का है, लेकिन अब जो वो तेरे काम का नहीं था, वो तेरे बहुत काम आएगा। इस प्रकार से उसको उसके पास भेजता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है? पौलुस प्रेरित की संगति में जब आता है, उनेसिमुस उसका जीवन बदल जाता है, परंतु एक कलीसिया में रहते हुए भी उसका जीवन नहीं बदलता है। इसीलिए वो वहाँ से भागता है। परंतु जब वो पौलुस प्रेरित की संगति में आता है, जब उसका हृदय बदल जाता है, जब यीशु मसीह उसके जीवन को बदल देते हैं मेरे प्रियो, तब आप जानेंगे, इतिहास बताती है उनेसिमुस इफिसुस शहर का, वहाँ के कलीसिया का वो नेता बन जाता है और बाद में जाकर वो बिशप बन जाता है और मसीह के नाम के कारण बाद में वो शहीद हो जाता है। ये उनेसिमुस जो एक कैदी था, जो अपने स्वामी के यहाँ से भाग गया था, उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। और जब जीवन बदल गया तो वो क्या हुआ, बाद में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा और उसके नाम के कारण उसने वो शहीद भी हो गया। सोचिए, एक व्यक्ति का जीवन कैसे बदलता है कि वो प्रभु के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाता है। आज मेरे प्रिय, आपका व्यवहार, आपका आपका लोगों के साथ बार-बार उनकी बुराई के बारे में चर्चा ना करना, आप उनके अच्छाइयों को ढूँढ करके उनकी अच्छाइयों को सामने लाना, उसकी प्रशंसा करना, उनको धन्यवाद देना, मेरे प्रिय, ये सब जो बातें हैं, ये बातें लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है कि आप भी वो हैं जो परमेश्वर ने जब आपके हृदय को बदला, आप भी दूसरों के हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरों के हृदय में भी मसीह के प्रेम को आप प्रकट कर सकते हैं, मसीह के स्वभाव को आप प्रकट कर सकते हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवितों की इस भूमि में जीवित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा जीवन दिया खुदावंद, आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं अब आप परमेश्वर, एक एक प्रिय भाई बहनों को पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। अगर उनके परिवार में किसी का जीवन नहीं बदला है पिता, वो कठोर है परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता, आपके वचनों को नहीं सुनते परमेश्वर पिता, या आपके वचनों के और अपने मन को भी नहीं लगाते, गलत कार्य में पिता, गलत संगति में पिता, और माता पिता, हाँ पिता परमेश्वर, परिवार के पिता परमेश्वर लोग प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, उनके लिए चिंतित है पिता। जिस वचन के द्वारा आप बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रभु जी, हाँ खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन को परमेश्वर परिवर्तन आ सकता है प्रभु जी, किस प्रकार से वो स्वयं मसीह के प्रेम को प्रकट करने वाले बन जाए खुदावंद, और बार बार परमेश्वर उनकी गलतियों की चर्चा करने वाले ना हो पिता, बार बार खुदा उनकी गलतियों को दिखाने वाले ना हो पिता, परंतु पिता परमेश्वर उनकी अच्छाइयों को आगे लाने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित प्रभु जी फिलेमोन को पत्र लिखते हुए निवेदन कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है पिता, ये सारी ऐसी बातें हैं खुदा परमेश्वर जो लोगों के जीवन को बदल सकती है पिता।
हाँ, खुदान परमेश्वर और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ, पिता लोगों के लिए आशीष को ला सकती है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अबा खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम एक-एक प्रिय भाई-बहनों को, बच्चों को, जवान बेटे-बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। बुजुर्ग माता-पिता को आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू में ढाँपे, अपने क्रूस की आड़ में रखें। और जितने लोग अगर रोग दुःख बीमारी में है पिता, कष्टों में है, क्लेशों में, समस्याओं में है, यीशु के नाम से प्रभु चंगाई जय और छुटकारे को पाने पाए। हम एक-एक जनों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, एक-एक जन के लिए हम कल्याण की घोषणा करते हैं, हम आशीष की घोषणा करते हैं, हम बरकतों की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु मसीह यीशु के उस अनुग्रह के उस धन के अनुसार हर एक की घटी और कमी पूरी किए जाए। हर एक लोग जो बीमारियों के बंधन में बंधे यीशु के नाम से प्रभु जी वो चंगे किए जाएँ। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आमीन।